खर्च है उस खर्च को वो पूरा कर सके, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। सिर्फ 5 किलो अनाज दे करके अपना इतिश्री कर लिया। तो ये जो स्थिति है, दूसरा उसके सामने संकट है कि बिहार के अंदर जो काम नहीं मिल रहा था वो तो नहीं मिल रहा है, उसको आज जो है वो घर उजाड़ी का भी सरकार ने ऐसा नीति लगा दिया है काम करिए। एक तो जल जीवन हरियाली के नाम पर जो सरकारी ज़मीन में लोग बसे हुए थे, पोखर के भिंडा पर बसे हुए थे, उन लोगों को जल जीवन हरियाली के नाम पर सरकार उजाड़ रही है। अभी कहीं कोर्ट से एक तरफा ज़मींदार ने अपना आदेश ले लिया और उस आदेश के नाम पर, कोर्ट के आदेश के नाम पर उजाड़ रही है। अभी एक घटना है मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड का शंकरपुर में, कोर्ट के आदेश से, जबकि एक उसका वो पेंडिंग है बंदोबस्ती का पेपर। तो इस तरह से सरकार पूरे राज्य में लोगों को उजाड़ रही है। ये हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि बिना किसी वैकल्पिक, जिसको बसने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो बिना सरकार जो है वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी को उजाड़ नहीं सकती है। तो लेकिन सरकार उजाड़ रही है और ये हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के भी कानून का और उसके फैसले का उल्लंघन है, लेकिन सरकार कर रही है और कोर्ट का भी उस पर कोई ध्यान नहीं है। कहीं कोर्ट के मदद से भी ले रही है, कोर्ट को डालिमा में रख करके उस तरीके से फैसले भी ले रही है। गरीब लोग उस तरीके से दूर दूर तक जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं सकते हैं, उनका वो पहुंच नहीं है। तो इस तरह से जो स्थिति है, तो एक जो है घर उजाड़ी का सवाल है। दूसरा सवाल आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। अभी सरकार ने, नीतीश जी का घोषणा हमने परसों तरसों अखबार में पढ़ा, उन्होंने कहा कि जो हम सर्वे करेंगे और जो भी नौजवान लोग हैं उसके पास अगर बसने के लिए ज़मीन नहीं है तो हम ज़मीन देंगे बसने के लिए। कैसे देंगे पता नहीं। आप जानते हैं कि डी बंदोपाध्याय आयोग का रिपोर्ट जिसने बताया कि बिहार के अंदर 22 लाख एकड़ ज़मीन जो सीलिंग से फाजिल है, भूदान की ज़मीन है, तो इस तरीके का ज़मीन सरकार के पास है, सरकारी ज़मीन है। वो सरकार अगर चाहे, उसके पास इच्छा शक्ति हो, तो वो उसको निकाल करके अपनी ज़मीन को, और 22 लाख एकड़ ज़मीन है और 22 लाख जो है भूमिहीन परिवार है बिहार में, तो प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन उसको मिल सकता है। अगर सरकारी ज़मीन अगर आप मुक्त करा लीजिए अवैध कब्जे से, तो फिर आप 10 डिसमिल ज़मीन आराम से, जो भूमिहीन है जिसके पास बसने के लिए नहीं है, उसको आप दे सकते हैं। ये डी बंदोपाध्याय आयोग ने पूरे बिहार का सर्वे करके बताया, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। उसके रिपोर्ट को नीतीश जी ने एकदम अलमारी में रख दिया और फिर इसको निकालना नहीं है, अभी तक इन्होंने निकाला नहीं, जबकि इन्होंने ही डी बंदोपाध्याय आयोग का गठन किया था ये, और उसने रिपोर्ट दिया, बड़ी मेहनत किया था उसने। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारा जो मांग है, अभी जिस तरीके से जो सरकार जो ज़मीन का कीमत जो अब बढ़ रहा है, उसमें आम गरीब लोग अब बसने के लिए ज़मीन कहाँ से लाएगा? उसके कमाई से तो जीवन यापन करना मुश्किल है, फिर ज़मीन खरीदने के लिए तो संभव नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए, वो आकाश पर तो ज़मीन घर बना के रह नहीं सकता है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसको ज़मीन दे बसने के लिए। लेकिन बात यही है हम लोगों का कि इसमें बहुत विस्तार से बहुत बात किया, मैंने मूल बात यही है कि किसान आंदोलन की जीत ने पूरे देश में एक लोकतांत्रिक आंदोलन में एक विश्वास भरा है। अब गांव के गरीबों, खेत मजदूरों के आंदोलन को, दलितों, आदिवासियों के आंदोलन को पूरे देश में और मजबूती प्रदान की जाएगी। और बिहार में जो गरीबों के सवाल हैं, भोला जी ने विस्तार से विभिन्न मांगों को रखा, उसको लेकर के बिहार में हम लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे। और उसके लिए हमने फैसला लिया है, मुख्य रूप से निर्णय लिया है कि बिहार ने, हमारे कहने का मतलब यह था कि पूरे देश से बिहार की हालत और भी ज़्यादा दयनीय है। इस 52%, अभी आप देख रहे हैं नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसमें 6 राज्य को बताया है सबसे गरीब राज्य, उसमें 4 तो भाजपा शासित राज्य है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, और उसमें सबसे ज़्यादा दयनीय हालत बिहार की है। तो हमारा यह कहना है कि बिहार में जो 52% लोग हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए हमको बिहार में मुस्तैदी से इस संगठन को
जोड़ करके और तमाम खेत मजदूरों को जोड़ते हुए और भी जो खेत मजदूर से रिलेटेड संगठन हैं उनको भी जोड़ते हुए बिहार में हमको व्यापक आंदोलन खड़ा करना है। और इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हम एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन करेंगे और उस कन्वेंशन के बाद जनवरी महीने से हम पूरे बिहार में एक जोरदार आंदोलन हम करेंगे। और इस आंदोलन के लिए हम अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल ही था, लेकिन संजोग से वो आप लोगों ने भी शायद बताया कि जो आज विधानसभा का लास्ट डेट है, तो हम आपके माध्यम से इस सरकार को, नीतीश कुमार जी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, उनसे मांग भी करते हैं और उनको आगाह भी करना चाहते हैं कि आप समय रहते जो खेत मजदूरों का जो वाजिब सवाल है उन सवालों को आप बिहार में हल करें और हम लोगों को भी मजबूर नहीं करें कि हम आंदोलन में जाएं। हमारा कोई मनौती नहीं है कि आंदोलन में जाने का, लेकिन अगर आप ये नीतीश जी हल नहीं करते हैं खेत मजदूरों के सवाल को तो मजबूरन खेत मजदूर को और हम खेत मजदूर संगठनों को आंदोलन में कूदना पड़ेगा। यही हमारा उसमें ये कहना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।